हेलो डियर स्टूडेंट, अपने सामने ये क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या रखा है, एक सिस्टम दे रखा है बेटा। 3 रोड है, पी क्यू आर है, इनकी लेंथ है 2a है, और एक एस टी रोड है, इनकी लेंथ बेटा ये है। तो आपको डायग्राम में दिखा रखा है यूनिफॉर्म डेंसिटी है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना आपको सेंटर ऑफ मास का। देखो इसके लिए, देखो इस रोड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इस 1 पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास, चलो ये 1 है तो इसको 2 पॉइंट पे हो गया बेटा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, सेम इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर देखो, इसका ये जो है एक्स एक्सिस पे है ये, तो इसका सेंटर वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 हो जाएगा। सॉरी, एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे है जो। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा सर, वाई कोऑर्डिनेट अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। तो ये x होगा कोई 0 वाई कोऑर्डिनेट, सेम यहाँ पर बेटा ये माइनस एक्स होगा कोई 0 वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अच्छा इस पॉइंट पे बात करेंगे तो सर x वाला 0 होगा और ये y वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास में ये वाला y है, तो इस पॉइंट के लिए अपन बात कर रहे हैं, ये वाला क्या है y1 है, तो ये भी अपने पास में क्या होने वाला है, y1 होने वाला है, और ये पूरा अपने पास में क्या होगा, y हो गया। तो अपने पास में देखो सेंटर ऑफ मास के लिए निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर ये डायग्राम है ना, कुछ अंदर वाले डायग्राम को मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जहाँ पर ये तुम्हारा देखो ये वाला, तो ये वाला है, ये तुम्हारा ए है बेटा। ये पॉइंट है ना तुम्हारा, जहाँ पर 3 नंबर अपना पॉइंट लिखा हुआ है डायग्राम में, जो कि 0, y वाला है। और ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला जो इनका मिड है एक तरह से, तो यहाँ पर अपने पास में y1 है, ये भी y1 है, और ये अपने पास में क्या है बेटा, y है। ये एंगल बेटा 60 डिग्री हो जाएगा ज्योमेट्री से। ठीक है, तो अपने पास में जैसे मैं y की बात करूंगा, तो y के लिए तो अपने पास में कितना हो जाएगा, a sin 60 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, √3/2 और a हो जाएगा। अच्छा y1 की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा कितना होगा बेटा, यहाँ पर देखो ये a/2 के लिए हो जाएगा, तो ये a/2 है, तो ये कितना होगा, a/2 sin 60। तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/4 a हो जाएगा। तो ये y1 और y2 की वैल्यू आ गई, मतलब जो अपने पास में है। अच्छा अपन क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे, लेट मास ऑफ ए लेंथ है ना, ऑफ रोड है, इसको बेटा मैंने क्या लेट कर लिया, एम रोड, एम लेट कर लिया। तो अब अपने पास में क्या होगा, इनका वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बेटा। तो वाई जो सेंटर ऑफ मास वो क्या होगा सर, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 प्लस m5y5 है ना। अपन बेटा कितना हो जाएगा, m1 m2 इस तरह से 5 तक चला जाएगा। अब देखो m1 है ना, वो 2a के लिए है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए मास तो कितना हो गया बेटा, 2a हो गया है ना। थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर अपने पास जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसके लिए जो मास है वो तो 2m हो गया, क्योंकि 2a लेंथ का। y1 कितना हो गया इसका, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। सेम बेटा ये इसके लिए भी क्या हो गया, y2 भी 0 हो गया, प्लस m3 है, m3 में अपने पास में क्या है, मास तो 2m है, और ये अपने पास में कितना हो जाएगा, जो y3 है तो वह y की वैल्यू हो जाएगी एक तरह से जो, तो वो अपने पास में कितना, √3/2 a प्लस, ठीक है 1 2 3। अच्छा अब ये छोटी वाली 2 रोड है, इनका लिखेंगे बेटा मास m आ जाएगा, और ये y1 है, तो अपने पास में कितना है, √3/4 a प्लस सिंपली m इंटू में √3/4 बेटा a अपॉन में इनका सबका मास, तो 2m प्लस 2m प्लस 2m और इन दोनों का mm। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ से जो y सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू देखो, ये 2 टर्म तो 0 हो गई, और ये अपने पास में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बेटा √3ma हो जाएगा, प्लस ये इनको बेटा डबल कर देंगे अपने एक तरह से, तो ये हो जाएगा बेटा √3/2 ma, और नीचे इनका जो मास आएगा कितना हो जाएगा, 8m हो जाएगा बेटा। तो m से m भी कट जाएगा अपने पास है जो। ठीक है, इसको आप करोगे तो बेटा ये अपने पास में y जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो अपने पास ये 2 है, 2 और ये फिर 1 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, तो 3√3 और ये 16 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा a। इस तरह का बेटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।